शारदीय नवरात्र की पावन अवसर में महाराष्ट्र राज्य के दिघोरी नाका उमरेड रोड नागपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव पार्वती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी अच्छे पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही सभी के लिए एक बुरी खबर है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथा कैंसिल हो गई है। कौन सी कथा कैंसिल हुई है, किस कारण से कैंसिल हुई है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। कल नवरात्र की पंचमी तिथि है और गुरुजी ने एक नवरात्र की पंचमी तिथि में करने वाला एक विशेष उपाय बताया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ नवरात्र की पंचमी तिथि को किया जाता है। 2 स्वास्तिक वाला आम के पत्ते में किया जाने वाला शीघ्र वाला विशेष उपाय है, जिसे आपको कल करना है। कल पहला और आखिरी मौका है। उपाय कैसे करना है यह हम आपको इसी वीडियो के अंत में वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे, ताकि यह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आज 18 अक्टूबर मतलब दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको आज की कथा का पूरा रसतत्व प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि दशहरा का पर्व किस पक्ष में आता है, तो इसका सही उत्तर है शुक्ल पक्ष में। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, दीपावली का पर्व किस पक्ष में आता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए कृष्ण पक्ष, बी शुक्ल पक्ष। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। केशव राम जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, सास ने शिवपुराण कथा सुनने को कहा। 27 साल हो गए थे, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। मैंने कहा कि अब क्या संतान की प्राप्ति होगी। सास ने कहा, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कथा सुनो। शिवपुराण की कथा से वह सब प्राप्त होता है जिस उद्देश्य से हम कथा सुनते हैं। हमने कथा सुनना शुरू किया और गुरुजी आपके बताए उपाय भी किए और 27 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। सुजाता जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, 2015 से वकालत का व्यवसाय कर रही हूँ। MPPSC की तैयारी कर रही थी, कोई लाभ नहीं मिला। माँ ने 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा और मैंने कहा, क्या 1 लोटा जल चढ़ाने से नौकरी मिल जाती है। माँ ने कहा, विश्वास बनाए रखना, बाबा जरूर सुनता है। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। मेरा वकालत का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और मैंने वकालत पास कर ली। इसके बाद समी के पत्र का महत्व समझा और बाबा की कृपा से फर्स्ट क्लास ऑफिसर की मेरिट लिस्ट में मेरा पहले नंबर पर नाम आया है और मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। अशोक जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, हम पुलिस की नौकरी करते हैं। मुझे झूठे केस में फंसाया गया और 10 साल तक मेरा केस का निर्णय नहीं आ रहा था। पत्नी ने शिव पर विश्वास करने को कहा, 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा, पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और मैंने ऐसा ही किया। धीरे धीरे जल चढ़ाते चढ़ाते बाबा से मैंने एक दिन निवेदन कर लिया, आज मेरी आखिरी सुनवाई है, मैं अभी जा रहा हूँ। आंखों में मेरे आज आंसू है, पर जब मैं लौट के आऊँगा तो मुझे विश्वास है कि मेरे आंखों में आंसू नहीं होंगे। और शाम को मैं 2 दीपक लगाऊंगा, एक भोलेनाथ के मंदिर में और एक अपने घर के द्वार में पशुपतिनाथ वाला। और ऐसा ही हुआ। केस का फैसला आया। जो मेरे खिलाफ केस चल रहा था वह मेरे पक्ष में निर्णय आया और मुझे मेरी नौकरी वापस मिल गई और एक पद बढ़ाकर, ऊपर बढ़ाकर मुझे नौकरी प्राप्त हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। मेघा जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, 10 साल बाद गर्भ ठहरा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया था, जिसके कारण गर्भ ठहरा, पर मुझे पता चला कि मेरे गर्भ में 3 बच्चे हैं। इसके बाद समय आया और डॉक्टर ने कहा, तीनों बच्चे एक ही नाल में हैं, जिसके कारण बच्चे मरे हुए पैदा होंगे। एक बच्चा पैदा हुआ, सब मरे पैदा हुए। 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों बच्चे मरे पैदा हुए। फिर मैंने वहीं नर्स से कहा कि शिव पर जल चढ़ाकर वह जल मुझे ला के दे दो। नर्स ने भी मोबाइल में जो फ़ोटो होती है उसमें जल चढ़ाकर वह जल मुझे दे दिया। बाबा की कृपा से तीसरा बच्चा जीवित रह गया और वह बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। पूर्वा जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी 4 वर्ष की है, इसके पेट में दर्द हुआ। कोई भी डॉक्टर को दिखाया, कहीं से कोई आराम नहीं लिखा। एक दिन रात को उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। इसके बाद डॉक्टर ने MRI किया और पता चला कि पेट में 2 गठान हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया और जांच से यह पता चला कि 3rd स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने कहा, इसे हमेशा ऐसी ही गांठ बनती रहेंगी, इसका कोई इलाज नहीं है। 21 दिन तक बेटी को ICU में रखा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें या क्या ना करें। इसके बाद मेरी माँ ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल को बेटी को देने को कहा और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। इसके बाद डॉक्टर ने 5 कीमो और किए। 5 कीमो होने के बाद मेरी बेटी का शरीर कांपने लगा। मैंने डॉक्टर से बोला, अब हम ऐसा नहीं करवा सकते और बेटी को हमने घर लेकर आ गए। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर वह जल और बेलपत्र बेटी को देना प्रारंभ किया।
इसके बाद डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर भी देखकर हैरान थे। डॉक्टर ने कहा इसका कैंसर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, अब कीमो की भी आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। आराधना जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, टेस्ट ट्यूब के बाद भी संतान का सुख नहीं था। कई लोग मुझे बांझ भी कहने लगे थे। माँ के कहने पर मंदिर जाना शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और उस जल का आचमन करना शुरू किया। गर्भ ठहरा। सोनोग्राफी से पता चला कि गर्भ में 2 बच्चे हैं, पर डॉक्टर ने यह कह दिया था कि 1 बच्चा ही बच पाएगा क्योंकि 1 बच्चा ठीक नहीं है। पर मैंने शिव पर विश्वास बनाए रखा, रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाना निरंतर चालू रखा, जल का आचमन कर लेती। समय आने पर मैंने 2 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, देवी जी की स्थापना में मिट्टी का घड़ा क्यों रखते हैं? कोई आपसे पूछे कि पूजन जो होती है देवी जी का, उसमें मिट्टी का कलश या फिर मिट्टी का मटका क्यों रखा जाता है, तो आपको कहना है यह मिट्टी का मटका जो कलश है जो हम देवी पूजन में रखते हैं, उपयोग में लाते हैं, वह हम रेणुका माता के भाव से रखते हैं जो अखंड सौभाग्य को प्रदान करती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी जो कथा चल रही है यह कथा जो शिव पार्वती शिव महापुराण कथा है, यह 17 से 21 अक्टूबर तक चलेगी। 21 अक्टूबर को यह कथा पूर्ण हो जाएगी क्योंकि यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। और अगली कथा जो होगी वह अहमदाबाद गुजरात में होने वाली थी, जो कि 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होने वाली थी। पर उस कथा में लोगों ने अभी से पहुंचना शुरू कर दिया और गुरुजी ने बताया तो अहमदाबाद गुजरात की कथा की परमिशन कैंसिल हो गई है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि जजमान जो थे वहाँ के शर्मा जी वह बहुत दुखी हो गए और उन्होंने आशीष को सूचना दी कि हम कथा नहीं करवा पाएंगे क्योंकि परमिशन नहीं मिली। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि हमने उनसे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, अभी कथा नहीं हो पाई है, शायद आपके पुण्य की गुल्लक अभी नहीं भराई होगी, जब गुल्लक भराएगी तब कथा हो जाएगी। अब अहमदाबाद की कथा कैंसिल हो गई है, जिसकी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दे दी है। इस कथा की जगह कहीं और कथा होगी, अभी इसकी जानकारी गुरुजी ने नहीं दी है। जैसे ही हमको अगली कथा यदि कहीं और फिक्स होती है बीच में तो उसकी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अब इस कथा का किस किस को इंतजार था वह जो वीडियो सुन रहे हैं हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आप गुजरात से सुन रहे हैं या फिर कहीं से भी सुन रहे हैं जिसको इस कथा का इंतजार था वे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए जरूर दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। पिछले वर्ष की कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नवरात्र की पंचमी तिथि को किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जो उपाय आप 19 अक्टूबर को नवरात्र पंचमी में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहले यह समझ लीजिए कि उपाय किन्हें करना है। ऐसे लोग, ऐसे बेटा ऐसा बेटी जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र 32, 34, 38, 40 वर्ष हो गई है, अब रिश्ते भी आने बंद हो गए हैं, तो मंगल विवाह के लिए, शीघ्र विवाह के लिए या फिर जिन कारणों से विवाह अटक रहा है उन्हें दूर करने के लिए आपको एक सरल और आसान उपाय नवरात्र पंचमी में करना होता है। ये उपाय कैसे करना होता है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ पाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है आप पहले वह समझ लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक आम के पत्ते की आवश्यकता होगी, आपको रोली की आवश्यकता होगी और हल्दी की आवश्यकता होगी। आपको रोली से चावल के कुछ दाने को लाल कर लेना है और आपको हल्दी का उपयोग करते हुए कुछ चावल के दानों को पीला कर लेना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इस उपाय में जो आप चावल का उपयोग कर रहे हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चावल के दाने पूर्ण होना चाहिए, टूटे फूटे चावल के दानों का उपयोग नहीं करना है। इसके बाद जो हल्दी है आपके पास, उस हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाइए और उस पानी मिलाने के बाद हल्दी से आपको उस आम के पत्ते में एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। आम के पत्ते में स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद आपको रोली से भी एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। आपने जो हल्दी का स्वास्तिक बनाया है उस हल्दी के स्वास्तिक के ऊपर आपको जो रोली के लाल चावल हैं उन चावल को आपको, मतलब अक्षत को आपको हल्दी वाले स्वास्तिक के ऊपर अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि हल्दी वाले चावल के ऊपर हमने रोली वाले चावल अर्पित कर दिया है। इसके बाद आपने जो रोली से स्वास्तिक बनाया है उस रोली से बनाए हुए स्वास्तिक के ऊपर आपको जो चावल के दाने आपने हल्दी से पीले किए हैं उसको उनमें अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कितने आसान तरीके से आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आप कल 19 अक्टूबर के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष में जितनी भी नवरात्र आती है उनकी पंचमी तिथि के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसे उस बालक या बालिका को दे देना है जिनका विवाह नहीं आ रहा है या फिर विवाह में अड़चने आ रही हैं, और उनसे कहना है कि अपना नाम और गोत्र बोलते हुए इसे नीम के पेड़ के नीचे छोड़ के आ जाएं।
बस इतना ही करना होता है। यह विशेष उपाय सरल और आसान है, कल करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।